जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, सावन महीने में भूल कर मत बोलना यह एक शब्द, नहीं तो भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे और आपकी जो पूजा है उसका फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा, ना ही आपकी कोई इच्छा पूर्ण होने वाली है। इसलिए सावन के महीने में भूल कर भी मत बोलना इस एक शब्द को। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और संयोग से इस बार सावन का जो महीना है वो 2 महीने का होने वाला है। ऐसा इसलिए कि इस बार पुरुषोत्तम मास लग रहा है, यानी कि अधिक मास लग रहा है, जिसकी वजह से इस बार सावन 2 महीने का होने वाला है। दोस्तों, इस बार 4 नहीं बल्कि पूरे 8 सोमवार होने वाले हैं, यानी 4 सावन सोमवार और 4 अधिक मास सावन सोमवार। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर उनको शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। परंतु दोस्तों, ध्यान रहे, अगर आपने गलती से भी यह एक शब्द प्रार्थना के दौरान या अपनी इच्छा को बोलते हुए बोल दिया ना, तो आपकी इस इच्छा को कोई भी पूर्ण नहीं कर पाएगा। ऐसे में आपको इस गलती को करने से बचना है। इसीलिए तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो को बनाने का केवल मेरा ये उद्देश्य है कि ये वीडियो आप लोग देखने के बाद इस गलती को ना करें, जिससे आपकी इच्छाएं अधूरी ना रहें। दोस्तों, सावन के महीने में सभी जो भगवान शिव के भक्त हैं, सभी भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है सावन का, क्योंकि जो भगवान विष्णु हैं वो तो योग निद्रा में जा चुके होते हैं। ऐसे में जो धरती का कार्यभार होता है वो भगवान शिव के हाथों में होता है और सावन के महीने में भगवान शिव कैलाश से पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी लोक में आते हैं, यानी मृत्यु लोक में आते हैं और भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की पूजा अर्चना को देखकर प्रसन्न होकर उनकी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, सावन महीने में प्रार्थना 2 तरह से की जाती है। एक, जब आपकी कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तब आप भगवान का धन्यवाद करने के लिए जाते हैं, और दूसरी, जब आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जो कि पूर्ण नहीं हो रही हो और आप अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हो और संसार में भटकने के बाद आपकी वो मनोकामना कहीं भी जा करके माथा टेक कर पूरी नहीं हो रही हो और आपका मन दुखी हो, तो ऐसे में हमारे कृपालु भगवान शिव के पास जो भी मदद के लिए आता है उसकी मदद भगवान शिव करके ही रहते हैं। दोस्तों, जब मनुष्य थक हार कर भगवान शिव के पास में आता है, उनका नाम स्मरण करता है और प्रार्थना करता है, तो भगवान शिव इतने दयालु हैं कि अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर उनकी परेशानियों को दूर कर देते हैं। यानी भगवान शिव की भक्ति में जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं दे सकती है। भक्ति में जो रूप प्रचलित है उसमें सबसे आम होती है प्रार्थना, जो कि हमें ईश्वर का स्मरण करने पर भगवान के साथ में जोड़ देती है। भगवान का ध्यान धरने पर, मंत्र जाप करने पर, मंत्रों का उच्चारण करने और अपने मन की बातों को मन ही मन भगवान शिव को बताना, दुखी मन से की गई प्रार्थना ईश्वर जल्द ही स्वीकार करते हैं। अब इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप जानबूझकर दुखी हों और भगवान शिव से प्रार्थना करें, नहीं। भगवान तो हर किसी के मन को भांप लेते हैं। जब आप निर्मल मन से आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, अपनी प्रार्थना, अपनी बातों को बोलेंगे, तभी भगवान शिव आपकी उस प्रार्थना को स्वीकार, उस इच्छा को पूर्ण करेंगे। परंतु भूल कर भी प्रार्थना करते समय यह एक शब्द आपको नहीं बोलना है। संसार में हर प्राणी समस्याओं से घिरा पड़ा है। बिल्कुल सामान्य सी बात है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं अवश्य ही आती हैं और समस्याओं को निदान पाने के अलग अलग तरीके भी मनुष्य अपना लेता है। प्रार्थनाएं 2 प्रकार की स्थिति में की जाती हैं, या तो कृतज्ञ होकर या फिर निर्बल महसूस होकर। इसलिए कहते हैं कि निर्बल के बस में राम, यानी मनुष्य जब कमजोर होता है तो प्रार्थना अपने आप ही निकलती है। यानी जब व्यक्ति बहुत ही कमजोर होता है, उसे सभी प्रताड़ित करते हैं, उस समय उसके मुख से जो बातें निकलती हैं तो वो समझो बातें सच हो जाती हैं और ईश्वर तक पहुंच जाती हैं। जब मनुष्य निर्बल होकर ईश्वर का ध्यान धरते हैं तो भगवान भी उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर कर देते हैं। मनुष्य आस्तिक है या नास्तिक, लेकिन प्रार्थना आध्यात्मिक
होती है, यानी आध्यात्मिक की वो प्रक्रिया है जो नश्वर संसार में मनुष्य की प्रकृति या ईश्वर को जोड़ देती है। या फिर चाहे आप ईश्वर को मानते हो या फिर अल्लाह को मानते हो या किसी अन्य दिव्य शक्ति को मानते हो, यानी जो हमारा विश्वास होता है वो एक अदृश्य शक्ति के साथ में जुड़ जाता है, जिसे शायद बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनको तो ये भगवान के दर्शन तक भी हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप किसी देवी देवता या ईश्वर या अल्लाह को नहीं मानते हैं तो भी स्वयं या आत्म शक्ति ही सर्वशक्तिशाली होता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं बल्कि मनुष्य के भाव से की जाती है। विज्ञान भी ये बातें स्वीकार कर चुका है। प्रार्थना में भी वो शक्ति होती है जो इंसान को बाहरी और आंतरिक रूप से लाभ पहुंचाती है। जिस व्यक्ति का मन ईश्वर के चरणों में लगा होता है वो सारी दुनिया को भूलकर परमपिता परमेश्वर के स्मरण में लग जाता है। इसी प्रक्रिया से उसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे उसको जीतने में दुख कष्ट भी होते हैं, परंतु वे जल्द से जल्द दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आजकल वैज्ञानिक शोध के अनुसार ये प्रमाणित किया गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं वे अधिक संयम और व्यवहारिक जीवन में रहते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग हमेशा आत्मनियंत्रण बनाए रखते हैं। प्रार्थना से व्यक्ति मन मस्तिष्क पर नियंत्रण करना सीख जाता है और किसी भी परिस्थिति में अपना आपा नहीं खोता है। अपने क्रोध को नियंत्रण करता है। क्रोध सभी परेशानियों की जड़ होती है। प्रार्थना मनुष्य में दैवीय गुणों का विकास करती है। नियमित प्रार्थना करने से विश्वास, प्रेम, नम्रता और क्षमा की भावनाएं विकसित हो जाती हैं। विज्ञान के अनुसार प्रार्थना करने वाले लोगों का हृदय दूसरे लोगों के मुकाबले निर्मल और साफ होता है। उसमें करुणा की भावनाएं भरी होती हैं, इसलिए वे लोगों की कष्ट और पीड़ा को आराम से महसूस कर पाते हैं। दोस्तों, प्रार्थना तो हर कोई करता है और अपनी इच्छाओं को भी बोलता है, परंतु इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। इसका सीधा कारण होता है कि आप प्रार्थना करते समय यह एक शब्द बोल देते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। प्रार्थना को आम भाषा में प्रार्थना कहा जाता है और इसका एक शाब्दिक अर्थ है विश, यानी इच्छा। इच्छा हमारी जब पूर्ण नहीं होती है तो इसका सीधा कारण होता है कि जब भी हम भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं उस प्रार्थना शब्द में नहीं शब्द को जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारी वो प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है कि हे प्रभु मेरा ये कार्य हो जाए और उसका वह कार्य ना हो। यानी ना शब्द, नहीं शब्द, न से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द आपको प्रयोग नहीं करना है, ना ही किसी के लिए बुरा सोचना है। यानी कि जो भी प्रार्थना करें उस प्रार्थना के दौरान ना या नहीं शब्द नहीं आना चाहिए। या फिर आप ऐसे बोलें कि मेरा मकान बन जाए और उसका प्लॉट ना बने, मेरा ये काम नहीं होता है प्रभु, या मेरा ये कार्य हो जाए। ना शब्द तो भूल कर नहीं लाना है। सावन के महीने में अगर भगवान शिव से आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कराना चाहते हैं तो इस शब्द का आपको विशेष ध्यान रखना है और आपको तभी प्रार्थना करनी है। दोस्तों, ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इतना चमत्कारी उपाय है और ना ही इसमें मैंने किसी के साथ आपको कुछ भी गलत करने का बताया है, तो इसलिए इसको टोटका तो नहीं कहेंगे। ये आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आप किस विचारधारा से सोचते हैं। साथ ही ये आपके विचारों को सही दिशा देने वाली बात होती है कि आप कैसा सोच रहे हैं ठीक वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। कभी कभी अक्सर आपने देखा होगा हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ घटित हो जाता है। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत होता है जो कि हमारे माइंड में, यानी हम जो सोच लेते हैं वो हमारे साथ हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सावन के महीने में आपको कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करनी चाहिए और इच्छा बोलते समय कौन सा ऐसा शब्द है जिसको भूलकर नहीं बोलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही अच्छे से आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही सावन का पवित्र महीना है तो कमेंट बॉक्स ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें।